हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलिमेंटल एलाइट्स। तो जैसे कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा, प्रीवियस सॉल्व्ड क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश आस्क्ड इन लास्ट 5 ईयर ऑफ एचपी कांस्टेबल एग्ज़ाम। तो इसमें हम 2015 से लेकर 2019 तक का इंग्लिश वाला सेक्शन कवर करेंगे। आपको इससे एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है। तो आई होप आप सबके एग्ज़ाम की प्रेपरेशन अच्छे से चल रही होगी। फ़िलहाल कोविड की वजह से एग्ज़ाम की कोई फाइनल डेट फिक्स नहीं है, इस करके आपको अपनी तैयारी करने का भी और टाइम मिल जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस जो लास्ट 5 ईयर में पूछे गए थे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है पुलिस एग्ज़ाम से रिलेटेड मुझे और भी लेक्चर बनाने चाहिए तो मुझे कमेंट करिए। ओके, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो लेट स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ नॉट अ सिनोनिम ऑफ डिज़ास्टर। आपको पता होना चाहिए एंटोनियम और सिनोनिम क्या होते हैं। एंटोनियम विलोम शब्द होते हैं और सिनोनियम समानार्थक। तो डिज़ास्टर का मीनिंग क्या है? डिज़ास्टर का मीनिंग होता है आपदा। तो इनमें से कौन सा आपदा का समानार्थक नहीं है? मिसफॉर्चून, कैलामिटी, प्रोस्पेरिटी, मिसहैप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपोजिट ऑफ वर्ड कॉन्कर इज। तो इसका ऑपोजिट वर्ड बताना है आपको, इसमें इसका एंटोनिम बताना है। कॉन्कर का मतलब होता है सहमत होना। तो इसका विलोम शब्द क्या है? ऑपोजिट क्या है इसका? डिसएग्री, डिसअपियर, डिस्करेज, डैमेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिसएग्री। कनकर का मतलब है सहमत होना, और डिसअपियर, डिस्करेज और डैमेज जो है वो इसके ऑपोजिट नहीं है, इसके ऑपोजिट है डिसएग्री, असहमत होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम फ्रॉम द फोर गिवन ऑप्शंस ए, बी, सी एंड डी। इसमें कुछ आइडियम दिए गए हैं, आपको इनका करेक्ट मीनिंग बताना है। टू डाई इन हार्नेस। ऑप्शंस आर टू डाई यंग इन एन एक्सीडेंट, प्लान्ड मर्डर, टू डाई वाइल इन सर्विस, टू बी टेकन बाय सरप्राइज। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, टू डाई वाइल इन सर्विस। तो अगर कोई सर्विस करते करते बीच में ही किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे कहते हैं टू डाई इन हार्नेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉक एंड बुल स्टोरी। योर ऑप्शंस आर लॉन्ग स्टोरी, फैक्चुअल स्टोरी, ट्रू स्टोरी, ए लाई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ए लाई। अगर कोई झूठ बोल रहा हो तो उसे कहते हैं ए कॉक एंड बुल स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मिस द बस। योर ऑप्शंस आर टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, टू मिस द डेली बस टू वर्क, टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, टू आर्ग्यू विद विदाउट रीज़न। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। तो अगर कोई आप किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हो तो उसे कहते हैं टू मिस द बस। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड। तो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, इसमें कौन सा राइट ऑप्शन है आपको वो बताना है। आई हैव बीन लिविंग हेयर डैश 2009। योर ऑप्शंस आर फ्रॉम, सिंस, फॉर, बिटवीन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सिंस। शी फेल प्रे डैश मलेरिया। योर ऑप्शंस आर ऑफ, फॉर, इनटू एंड टू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टू। शी फेल प्रे टू मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन इज गुड डैश मैथमेटिक्स। योर ऑप्शंस आर इन, फॉर, एट, ऑन। तो इसका राइट आंसर है एट। रोहन इज गुड एट मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे आते हैं, आपको इसमें आर्गूमेंट की सही स्पेलिंग बतानी है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फाइंड आउट इनकरेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। एक सेंटेंस गिवन होगा, इसमें आपको इनकरेक्ट पार्ट फाइंड आउट करना है। माई फादर डील्स विद गारमेंट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो सी पार्ट में एरर है, विद की जगह इसमें इन होगा। माई फादर डील्स इन गारमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि आर की जगह इसमें इज होगा। क्यों होगा? क्योंकि नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा वर्ब की सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एल्यूमिनियम की करेक्टली स्पेल्ड जो वर्ड है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द पासिंग ऑन ऑफ फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नाउन एज। तो क्या कहते हैं, अगर फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पास होते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन तो उसे कहा जाता है हेरिडिटी। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे हिज डेप्ट इज कॉल्ड पुअर, पॉपर, डेस्टिट्यूट, इंसॉल्वेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इंसॉल्वेंट। ए डॉक्टर हु ट्रीट्स डिजीजेज ऑफ द आइज इज नाउन एज। आंखों के इलाज करने वाले डॉक्टर को क्या कहा जाता है? योर ऑप्शंस आर रेडियोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही विल नॉट लीव द प्लेस डैश आई कम बैक। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। योर ऑप्शंस आर अनटिल, बिकॉज, एज, ऑन। तो इसका राइट आंसर है अनटिल। ही विल नॉट लीव द प्लेस अनटिल आई कम बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें आपको एक सेंटेंस गिवन होगा जो कि आपको अरेंज करना है। जैसे देख लेते हैं, स्टडी इज केमिकल्स, केमिस्ट्री, द ऑफ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो कैसे? DBEAFE, आप इसको मिला लेना तो इसका ये बन जाएगा केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल्स। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन उसी तरह का। बेसिक एलिमेंट्स 100 गोल्ड देयर आर सच एज ऑक्सीजन एंड। तो इसका राइट आंसर भी सी हो जाएगा। तो क्या होगा? देयर आर 100 बेसिक एलिमेंट्स सच एज ऑक्सीजन एंड गोल्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज़ द वर्ड इनफ यूज्ड इन दीज टू सेंटेंसेस। तो ये इनफ जो वर्ड है ये किस तरह से यूज़ किया गया है इन दो सेंटेंस में, ये आपको बताना है। तो पहली स्टेटमेंट है देयर इज़ टाइम इनफ एंड टू स्पेयर, एंड दूसरी स्टेटमेंट यू नो वेल इनफ व्हाट आई मीन। तो आपको इसमें राइट आंसर बताना है। ऑप्शंस आर एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, नाउन एंड वर्ब, कंजक्शन एंड प्रेपोजिशन, एडवर्ब एंड प्रेपोजिशन। तो इसका राइट आंसर है एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स। तो आइडियम्स भी आपको आने चाहिए। तो पहला देख लेते हैं, हिज बिहेवियर कंपेल्ड मी टू गिवन हिम ए पीस ऑफ माई माइंड। योर ऑप्शंस आर स्कॉल्ड हिम, पार्डन हिम, मेक हिम माई फ्रेंड, टेक हिम इन टू कॉन्फिडेंस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्कॉल्ड हिम। तो अगर ये कहा जाए गिवन हिम ए पीस ऑफ माई माइंड तो इसका मतलब है स्कॉल्ड हिम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्लैक एंड वाइट, इसका क्या मतलब है? इन शॉर्ट, यूजलेस, इन राइटिंग, इन फुल स्विंग। तो इसका राइट आंसर है इन राइटिंग। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 4 गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच करेक्टली स्टैंड्स फॉर ईच एक्सप्रेशन। तो एक सेंटेंस दिया गया है, आपको पर्टिकुलर एक वर्ड सेलेक्ट करना है उस लाइन के लिए, वो क्या रहेगा? तो देख लेते हैं, पब्लिक डिक्लेरेशन बाय ए पॉलिटिकल पार्टी, रूलर एटसेट्रा ऑफ प्रिंसिपल एंड पॉलिसी। योर ऑप्शंस आर प्रॉमिस, एडवर्टाइजमेंट, मैनिफेस्टो, ब्लू बुक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैनिफेस्टो। तो जो एक पब्लिक डिक्लेरेशन होता है जो पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर करती है, जिसमें उनकी प्रिंसिपल्स और पॉलिसी लिखी जाती है, वो एक उसको मैनिफेस्टो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। अगर किसी के सेम टाइम पे एक से ज़्यादा हस्बैंड हो तो उस रिवाज को क्या कहते हैं? योर ऑप्शंस आर पोलिएंड्री, पॉलीगैमी, मोनोगैमी, बाइगैमी। सो द राइट आंसर इज पॉलिएंड्री। उसे पॉलिएंड्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड फ्रेज विच इज मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड। तो इसका ऑपोजिट बताना है, एस्टेब्लिशमेंट। योर ऑप्शंस आर स्मॉल, न्यू, ऑर्थोडॉक्स, मॉडर्न। तो इसका राइट आंसर है न्यू। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एफ्लुएंट का ऑपोजिट बताना है। ऑप्शंस आर अफेक्टेड, पुअर, अनएजुकेटेड, यूजुअल। तो इसका राइट आंसर है पुअर।
एफ्लुएंट का ऑपोजिट पुअर होता है, राइट। आगे चलते हैं। चूज द वर्ड फ्रेज बिलो विच इज़ मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग टू द वर्ड फ्रेज इन बोल्ड। तो जो बोर्ड में जो नीचे वर्ड दिए गए हैं आपको इसका सिनोनिमस बताना है। आइए पहला देख लेते हैं, प्रीमियम। प्रीमियम का मिलता जुलता वर्ड कौन सा है? सुपीरियर, बोनस, पेएबल, प्रमोशनल। तो इसका राइट आंसर है सुपीरियर। अगला देखते हैं, एक्सॉर्ट। एक्सॉर्ट का सिनोनिमस क्या होगा? ऑप्शंस आर थ्रेटन, शो, इनकरेज, अलर्ट। सो राइट आंसर इज इनकरेज। एक्सॉर्ट का ऑपोजिट है इनकरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। In each question below a sentence with 4 words printed in bold type is given. They are numbered as A, B, C and D. One of these words printed in bold may be either wrongly spelt or inappropriate in the context of the sentence. Find out this word and the number of the word is your answer. तो स्टूडेंट्स HP कांस्टेबल एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें एक सेंटेंस गिवन होगा जिसमें उसको 4 पार्ट में ब्रेक किया होगा, A, B, C और D करके। तो उसमें आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। वो एरर या तो ग्रामेटिकली हो सकता है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक का हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि क्वेश्चन नंबर 28 ही देख लेते हैं। इट इज़ बेटर टू सीक एडवाइस फ्रॉम अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट ऑन हाउ टू सेव योर बिजनेस। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर होगा? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, डी पार्ट में एरर है, क्योंकि सेव की जगह इसमें सेव होना चाहिए, सेव योर बिजनेस। ओके राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑन 2 कंजिक्यूटिव नाइट्स 2 ग्रेटेस्ट आइकन्स ऑफ शो बिजनेस वर ऑनर्ड विद अनप्रेसिडेंटेड अफेक्शन। तो इसमें एरर किस पार्ट में है? इसमें एरर है ऑप्शन बी, बी इसका राइट आंसर है। बी पार्ट में एरर है, वो क्यों है? क्योंकि इसमें आइकन्स की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। ओके स्टूडेंट। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक स्पेसेस विच हैव बीन नंबर्ड। दीज नंबर्स आर प्रिंटेड बिलो द पैसेज एंड अगेंस्ट ईच 4 वर्ड्स आर सजेस्टेड, वन ऑफ विच फिट्स अप्रोप्रिएटली। तो इस क्वेश्चन में एक पैराग्राफ दिया होगा और फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक जो आपको लगता है सूटेबल है वो आपको उसमें फिल करना है। तो देख लेते हैं। द एम्परर ऑफ चाइना हैड fill in the blanks some pitches to the king of the turkey with a note dash that the fruit gives long life to anyone who eats them. ओके ये एक सेंटेंस है, तो आपको बताना है। जैसे इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में 30 दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 30 है। योर ऑप्शंस आर पार्सल, ग्रोन, बाउट एंड सेंट। तो इसका राइट आंसर है सेंट। तो यहाँ पे एम्परर ऑफ चाइना हैड सेंट सम पीचेस टू द किंग ऑफ द टर्की। तो अगला देखते हैं 31। इसके ऑप्शंस है स्टेटिंग, अटैच, स्टक, टेलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेटिंग। तो पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। द एम्परर ऑफ चाइना हैड सेंट सम पीचेस टू द किंग ऑफ द टर्की with a note stating that the fruit gives long life to anyone who eats them. ओके अगला सेंटेंस देखते हैं। As the fruits were being shown to the ruler, Ram giving into the temptation dash up one of the luscious peaches and bit into it. तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शंस है reached, picked, take, secured. तो इसका आंसर है picked, ऑप्शन बी। पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। As the fruits were being shown to the ruler, Ram giving into the temptation picked up one of the luscious peaches and bit into it. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द वर्ड विच इज़ द क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल। तो क्लोजेस्ट वर्ड का मतलब है ये है सिनोनिमस, आपको बताना है समानार्थक मिलता जुलता वर्ड क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। डिवेस्टेट। योर ऑप्शंस आर बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, डिस्ट्रॉय, कॉम्प्रोमाइज़। तो मैं आपको बता दूं डिवेस्टेट का मतलब होता है तहस नहस करना, और इसका जो मिलता जुलता वर्ड है वो डिस्ट्रॉय है। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला देखते हैं इंड्यूस। योर ऑप्शंस आर डिस्ट्रॉय, प्रिवेंट, डिस्करेज, परसुएड। तो इंड्यूस का जो मिलता जुलता वर्ड है वो है ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, परसुएड। नेक्स्ट क्वेश्चन।
चूज द वर्ड विच इज़ नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स। तो इसमें आपको एंटोनियम बताना है। मिटिगेट का एंटोनियम क्या होगा? योर ऑप्शंस आर एलिवेट, एस्यूजेज, इंक्रीज, लेसन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंक्रीज। मिटिगेट का ऑपोजिट है इंक्रीज। मिटिगेट होता है कम करना, इंक्रीज होता है बढ़ाना। अगला देखते हैं एसोसिएटेड। ऑप्शंस आर कोरिलेटेड, आइडेंटिफाइड, ब्लेंड, सेपरेटेड। एसोसिएटेड का मीनिंग होता है एकजुट होना और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेपरेटेड। सेपरेटेड का मतलब है अलग अलग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको बताना है इसमें क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 37, आई डिफर डैश यू ऑन दिस पॉइंट। योर ऑप्शंस आर ऑफ, फ्रॉम, फॉर, विद। तो स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा मेन मोटिव इस वीडियो को लेके आने का यही था कि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। ओके स्टूडेंट, तो बात कर रहे थे हम प्रेपोजिशन की। आई डिफर डैश यू ऑन दिस पॉइंट। योर ऑप्शंस आर ऑफ, फ्रॉम, फॉर, विद। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, फ्रॉम। आई डिफर फ्रॉम यू ऑन दिस पॉइंट। नेक्स्ट, द बुलेट मिस्ड हिज हार्ट डैश 2 इंचेस। तो इसमें क्या प्रपोजिशन यूज़ की जाएगी? ऑप्शंस है ऑफ, बाय, फ्रॉम, एट। तो इसका आंसर है बाय। द बुलेट मिस्ड हिज हार्ट बाय 2 इंचेस। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ए टाइप ऑफ पोइम कंटेनिंग 14 लाइन्स ईच ऑफ 10 syllables एंड विद अ फॉर्मल पैटर्न ऑफ राइम्स इज कॉल्ड। तो एक जो पोइम है उसकी 14 लाइन्स हैं और उसमें 10 syllables है और एक पैटर्न बनाती है राइम का, तो उसे क्या कहते हैं? योर ऑप्शंस आर सोनेट, ओड, लाइमरिक, बेलाड। तो इसका राइट आंसर है सोनेट। तो सोनेट इज ए टाइप ऑफ पोएम कंटेनिंग 14 लाइन्स ईच ऑफ 10 syllables एंड विद द फॉर्मल पैटर्न ऑफ राइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ईच क्वेश्चन गिवन बिलो ए सेंटेंस विद 4 words प्रिंटेड इन बोल्ड टाइप इज गिवन नंबर्ड एज A, B, C and D. One of these 4 bold printed words may either be wrongly spelled or inappropriate in the context of the sentence. तो आपको इसमें नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो एक सुटेबल वर्ड होगा वो यूज़ किया जाएगा। फाइंड आउट द वर्ड। क्वेश्चन नंबर 40 है, मैनी इंडियंस फर्म हैव। योर ऑप्शंस आर एंट्री इनटू, पार्टनरशिप विद, फॉरेन, लेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एंट्री इनटू। तो इस गिवन सेंटेंस में एंट्री इनटू इनएप्रोप्रिएट वर्ड है, तो इसकी जगह इसमें एंटर्ड होना चाहिए। ओके नेक्स्ट, दिस इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ द व्हाट द गवर्नमेंट कैन अचीव इफ इट इज डिटरमाइंड। तो इसमें क्या गलत हो जाएगा? इसमें अचीव की जो स्पेलिंग है वो गलत दी गई है। तो अचीव की स्पेलिंग होगी ACHIEVE। तो स्टूडेंट, ये थे इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन जो पूछे गए थे 2015, 16, 17, 18 और 19 के HP कांस्टेबल एग्ज़ाम में। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा। अगर आपको लगता है मुझे किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए। चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए करते हैं वीडियो को एंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग।